जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, समाज में किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान और स्वाभिमान अर्जित करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता न केवल व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ाती है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। आज की वीडियो में हम 8 ऐसे करियर ऑप्शन पर बात करेंगे जिसमें हाई सैलरी के साथ साथ भविष्य में काफी डिमांड होगी और जो न केवल आपको शानदार मौके देंगे बल्कि दुनिया को बदलने का मौका भी देंगे। अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए पहले करियर ऑप्शन से शुरू करते हैं। आपका पहला करियर ऑप्शन है एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नेटफ्लिक्स पर मूवी सर्च करते हैं तो वो आपको इतने सटीक सुझाव कैसे देता है, या फिर अमेजन आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट्स कैसे चुन लेता है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये वो तकनीकें हैं जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती हैं। और दोस्तों, यही वो क्षेत्र है जो भविष्य को शेप कर रहा है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन टिकट हो सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट करता क्या है। इमेजिन करें, आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो डेटा देखकर खुद सीख सकती है। मिसाल के तौर पर एक एआई जो डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने में मदद करे, या फिर स्वचालित कारें जो बिना ड्राइवर के चल सकें। भारत में इस फील्ड की डिमांड आसमान छू रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यहां तक कि स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो और स्विगी भी एआई प्रोफेशनल्स को भारी तादाद में हायर कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे जरूरी है एक मजबूत बुनियाद। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस या गणित में बीटेक या बीएसएससी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करते हैं तो ये आपको रिसर्च बेस्ड जॉब्स या हाई लेवल पोजीशंस के लिए तैयार करेगा। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी चिंता न करें। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की भरमार है। कोर्सेरा पर एंड्रू एनजी का मशीन लर्निंग कोर्स दुनिया भर में मशहूर है, इसे जरूर ट्राई करें। यूडमी और EDX पर भी ढेर सारे फ्री और पेड कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं कौशलों की। एआई और ML में काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, खासकर पाइथन और R। ये दोनों भाषाएं इस फील्ड की जान हैं। इसके अलावा टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और साइकिट लर्न जैसे टूल्स सीखना होगा। अगर आप डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी चीजों के बारे में सुनकर डर रहे हैं तो रुकिए। ये शुरू में जटिल लगते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इन्हें आसानी से समझ जाएंगे। एक और टिप, क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक नॉलेज जैसे AWS या गूगल क्लाउड आपको भीड़ से अलग करेगी। तो आप इस फील्ड में शुरुआत कैसे करें? अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैगल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां आप डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, अपने मॉडल्स बना सकते हैं और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स से सीख सकते हैं। गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें, जैसे एक छोटा सा एआई मॉडल जो मौसम की भविष्यवाणी करता हो। यह आपके रिज्यूमे को मजबूत करेगा। साथ ही इंटर्नशिप्स की तलाश करें। भारत में कई स्टार्टअप्स और MNC जैसे इन्फोसिस और TCS फ्रेशर्स को मौका देते हैं। लिंक्डइन पर एआई प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें और उनके काम को फॉलो करें। करियर की बात करें तो इस फील्ड में रास्ते अनलिमिटेड हैं। शुरुआत में आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जहां आप डेटा को एनालाइज करेंगे और बेसिक ईमेल मॉडल्स बनाएंगे। 2-3 साल बाद आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं, जो जटिल सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल स्पेशलिस्ट या एआई रिसर्चर बन सकते हैं, जो नई तकनीकों पर काम करते हैं। भारत में कई कंपनियां जैसे ओला और फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, तो जॉब के मौके ढेर सारे हैं। वेतन की बात करें तो भारत में फ्रेशर्स के लिए शुरुआती वेतन 6 से 12 लाख प्रति वर्ष हो सकता है। अगर आप 5 से 10 साल का अनुभव ले लेते हैं तो ये 20 से 50 लाख तक जा सकता है। विदेश में तो ये और भी ज्यादा है। लेकिन इस फील्ड में चुनौतियां भी हैं।
तकनीक इतनी तेजी से बदलती है कि आपको हर समय अपडेट रहना होगा। नई रिसर्च पेपर्स पढ़ें, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें और लेटेस्ट टूल्स सीखें। दूसरी चुनौती है प्रतिस्पर्धा। इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन से अलग दिखना होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मशीनों को स्मार्ट बनाने के लिए? आज ही एक छोटा कदम उठाएं, पाइथन डाउनलोड करें, कैगल पर साइन अप करें और एक बेसिक प्रोजेक्ट शुरू करें। आपका एआई का सफर यहीं से शुरू हो सकता है। आपका दूसरा करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या एथिकल हैकर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी कंपनी का डेटा हैक हो गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैकिंग को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हां, इन्हें एथिकल हैकर्स कहते हैं और साइबर सिक्योरिटी इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा थ्रिल पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए बनी है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या एथिकल हैकर का काम है कंपनियों के सिस्टम्स को सुरक्षित करना। आप सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और हैकर्स से पहले सिस्टम को लॉक कर देते हैं। भारत में साइबर क्राइम हर साल बढ़ रहा है। 2024 में साइबर अटैक्स में 15% की बढ़ोतरी हुई थी। बैंक्स, ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेज़न और यहां तक कि सरकार को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की सख्त जरूरत है। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? अगर आप कॉलेज में हैं तो कंप्यूटर साइंस, आईटी या साइबर सिक्योरिटी में बीटेक या बीएसएससी करें। लेकिन डिग्री के बिना भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। सबसे जरूरी है सर्टिफिकेशंस। CH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर और CompTIA सिक्योरिटी इस फील्ड के सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल आपको एक टॉप लेवल एथिकल हैकर बना सकता है। कौशलों की बात करें तो आपको नेटवर्किंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे TCP/IP और फायरवॉल कैसे काम करते हैं। क्रिप्टोग्राफी यानी डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना भी सीखना होगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपका मुख्य हथियार होगा। इसमें आप सिस्टम को हैक करके उसकी कमजोरियां ढूंढते हैं। काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट और वायरशार्क जैसे टूल्स आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। अगर ये नाम सुनकर डर लग रहा है तो टेंशन न लें, ये टूल्स सीखना उतना ही आसान है जितना कोई नया गेम खेलना। शुरुआत कैसे करें? ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्री ट्रेनिंग शुरू करें। ये प्लेटफॉर्म्स आपको प्रैक्टिकल हैकिंग सिखाते हैं। बग क्राउड और हैकर वन जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। यहां आप कंपनियों की वेबसाइट्स में बग्स ढूंढकर पैसे कमा सकते हैं। भारत में कई स्टूडेंट्स ने बग बाउंटी से लाखों रुपए कमाए हैं। साथ ही लिंक्डइन पर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें और उनके ब्लॉग्स पढ़ें। करियर के रास्ते क्या हैं? शुरुआत में आप जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां आप सिस्टम्स को स्कैन करेंगे और बेसिक सिक्योरिटी चेक करेंगे। थोड़ा अनुभव मिलने के बाद आप एथिकल हैकर बन सकते हैं, जो सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए हैकिंग करता है। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं, जो पूरी कंपनी की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाता है। भारत में TCS, वाइप्रो और डिलॉयट जैसी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 4 से 10 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। 5 से 7 साल के अनुभव के बाद ये 15 से 30 लाख तक जा सकता है। अगर आप बग बाउंटी में अच्छा करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। लेकिन इस फील्ड में चुनौतियां भी हैं। आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ सकता है, क्योंकि साइबर अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। साथ ही साइबर क्रिमिनल्स से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है, जो आसान नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं डिजिटल दुनिया के सुपर हीरो बनने के लिए? आज ही ट्राई हैक मी पर एक फ्री कोर्स शुरू करें और अपने हैकिंग स्किल्स को अच्छे काम में लगाएं। ये आपका पहला स्टेप हो सकता है। आपका तीसरा करियर ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर या क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती को बचाने का सुपर हीरो कौन हो सकता है? जवाब है
सस्टेनेबिलिटी मैनेजर और क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। ये वो लोग हैं जो कंपनियों, सरकारों और कम्युनिटीज को पर्यावरण के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है और आप दुनिया को हरा भरा रखना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बनी है। आजकल जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने हर सेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत में जहां तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। टाटा, रिलायंस और यहां तक कि स्टार्टअप्स अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, मेन हैं, तो पर्यावरण विज्ञान, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज या फिर सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी या बीटेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मास्टर्स या एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो चिंता न करें। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा पर क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी कोर्सेज और TRI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेशंस आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। कौशलों की बात करें तो आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारे फैसले डेटा के आधार पर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि आपको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को प्लान और लागू करना होगा। साथ ही अगर आप पर्यावरण नीतियों और सरकारी नियमों को समझते हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा। शुरुआत कैसे करें? NGOs जैसे ग्रीन पीस इंडिया या WWF इंडिया में इंटर्नशिप करें। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। साथ ही GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इंटरवल जैसे सर्टिफिकेशंस लें, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। लिंक्डइन पर सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें और उनके काम को फॉलो करें। भारत में कई स्टार्टअप्स जैसे रीन्यू पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनके साथ इंटर्नशिप ट्राई करें। करियर के रास्ते क्या हैं? आप सस्टेनेबिलिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं, जहां आप कंपनी के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे। थोड़ा अनुभव मिलने के बाद आप सस्टेनेबिलिटी मैनेजर बन सकते हैं, जो पूरी कंपनी की पर्यावरणीय स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं तो चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर बन सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से इस फील्ड में जॉब्स बढ़ रहे हैं। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 10 लाख प्रतिवर्ष से शुरुआत होती है। 5 से 7 साल के अनुभव के बाद ये 15 से 25 लाख तक जा सकता है। चुनौतियां भी हैं, जैसे नीतियों की जटिलता और फंडिंग की कमी। लेकिन अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपको मौका देगा दुनिया में बदलाव लाने का। तो क्या आप तैयार हैं धरती को बचाने के लिए? आज ही एक फ्री कोर्स शुरू करें या किसी NGO में वॉलंटियर करें। यह आपका पहला कदम हो सकता है। आपका चौथा करियर ऑप्शन है हेल्थ केयर टेस्ट स्पेशलिस्ट या बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स इतने सटीक डायग्नोसिस कैसे करते हैं, या फिर नई दवाइयां इतनी जल्दी कैसे बन रही हैं? इसका जवाब है हेल्थ केयर टेस्ट स्पेशलिस्ट्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट्स। ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को मिलाकर हेल्थ केयर में क्रांति ला रहे हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पसंद हैं तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है जैविक डेटा को टेक्नोलॉजी की मदद से एनालाइज करना। मिसाल के तौर पर कोविड वैक्सीन को इतनी जल्दी बनाने में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल था। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और अपोलो, फोर्टिस और बायोटेक स्टार्टअप्स जैसे भारत बायोटेक को इस फील्ड के प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? अगर आप स्कूल में हैं तो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में BSSC करें। मास्टर्स या PhD आपको रिसर्च बेस्ड जॉब्स के लिए तैयार करेगा। अगर आपके पास बायोलॉजी की बैकग्राउंड नहीं है
तो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए इस फील्ड में आ सकते हैं। कोर्सेरा और EDX पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फ्री कोर्सेज उपलब्ध हैं। भारत में IISc बैंगलोर और IITs जैसे इंस्टीट्यूट्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करते हैं। कौशलों की बात करें तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, खासकर R और पाइथन। ये दोनों बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत यूज होते हैं। डेटा एनालिसिस और जीनोमिक्स की समझ भी जरूरी है। बायोकंडक्टर और गैलेक्सी जैसे टूल्स आपको डेटा एनालाइज करने में मदद करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर टूल्स बनाना भी एक ऑप्शन है। शुरुआत कैसे करें? रिसर्च लैब्स में इंटर्नशिप करें, जैसे CSIR लैब्स या ICMR इंस्टीट्यूट्स। कैगल पर बायोमेडिकल डेटा सेट्स के साथ प्रैक्टिस करें। गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें, जैसे जीन सीक्वेंसिंग का कोई छोटा मॉडल। भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स जैसे स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज फ्रेशर्स को मौका देते हैं। करियर के रास्ते क्या हैं? आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट के तौर पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप जीनोमिक डेटा एनालाइज करेंगे। अनुभव के साथ आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो नई दवाइयां या डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर डेटा कंसल्टेंट बन सकते हैं। भारत में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक टेस्टिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो जॉब्स के मौके ढेर सारे हैं। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 12 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। अनुभव के साथ ये 20 से 40 लाख तक जा सकता है। चुनौतियां हैं, जैसे जटिल डेटा और हाई लेवल स्किल्स की जरूरत। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपको वो मौका देगा। तो क्या आप तैयार हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जिंदगियां बचाने के लिए? आज ही एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स शुरू करें और इस रोमांचक फील्ड में कदम रखें। आपका 5वां करियर ऑप्शन है डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जोमेटो आपके लिए सही रेस्टोरेंट कैसे सुझाता है, या फिर स्पॉटिफाई आपके फेवरेट गाने कैसे चुन लेता है? इसका जवाब है डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट्स वो लोग हैं जो डेटा की दुनिया में जादू करते हैं। अगर आपको नंबर्स और टेक्नोलॉजी से प्यार है तो ये फील्ड आपके लिए बनी है। डेटा साइंस का मतलब है डेटा को एनालाइज करके उससे बिजनेस या सोसाइटी के लिए जरूरी इंसाइट्स निकालना। भारत में हर सेक्टर, रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ केयर और यहां तक कि सरकार डेटा साइंटिस्ट्स की तलाश में है। पेटीएम, ओला और एक्सेंचर जैसी कंपनियां डेटा प्रोफेशनल्स को भारी तादाद में हायर कर रही हैं। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? अगर आप कॉलेज में हैं तो स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस में बीटेक या BSSC करें। मास्टर्स डिग्री आपको और बेहतर जॉब्स दिला सकती है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोर्सेरा, यूडमी या ग्रेट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेटा साइंस कोर्सेज करें। भारत में अपग्रेड और सिंपली लर्न के कोर्सेज बहुत पॉपुलर हैं। कौशलों की बात करें तो पाइथन और SQL आपके बेसिक टूल्स होंगे। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टेब्लो और पावर BI सीखें। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की अच्छी समझ भी जरूरी है। अगर आप मशीन लर्निंग की बेसिक्स सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा। शुरुआत कैसे करें? कग्ल पर डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें। गिटहब पर अपने डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स शेयर करें, जैसे किसी रिटेल डेटा सेट का एनालिसिस। इंटर्नशिप्स की तलाश करें। भारत में म्यू सिग्मा और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जैसी कंपनियां फ्रेशर्स को मौका देती हैं। लिंक्डइन पर डेटा साइंटिस्ट्स से कनेक्ट करें और उनके ब्लॉग्स पढ़ें। करियर के रास्ते क्या हैं? आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप डेटा को क्लीन और एनालाइज करेंगे। अनुभव के साथ आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए मॉडल्स बनाते हैं। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं तो डेटा साइंस मैनेजर बन सकते हैं। भारत में ई-कॉमर्स और फिनटेक की ग्रोथ की वजह से इस फील्ड में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 6 से 15 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। 5 से 10 साल के अनुभव के बाद ये 20 से 50 लाख तक जा सकता है। चुनौतियां हैं, जैसे डेटा की क्वालिटी और हाई प्रेशर।
लेकिन अगर आप डेटा की कहानियां सुनाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। तो क्या आप तैयार हैं डेटा की दुनिया में जादू करने के लिए? आज ही कैगल पर साइन अप करें और अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करें। आपका छठा करियर ऑप्शन है रोबोटिक इंजीनियर या ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। क्या आपने कभी रोबोट्स को कारखानों में काम करते देखा है या फिर सर्जरी करने वाले रोबोट्स के बारे में सुना है? ये सब रोबोटिक इंजीनियर्स और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट्स की देन है। अगर आपको मशीनें और टेक्नोलॉजी बनाना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए रोमांचक हो सकता है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए डिजाइन करना। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में रोबोटिक्स की डिमांड बढ़ रही है। टाटा मोटर्स, सीमेंस और यहां तक कि स्टार्टअप्स जैसे ग्रे ऑरेंज रोबोटिक प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में बीटेक करें। मास्टर्स डिग्री आपको स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए तैयार करेगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोर्सेरा और यूडमी पर रोबोटिक्स कोर्सेज शुरू करें। भारत में आईआईटी और एनआईटी रोबोटिक्स में शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करते हैं। कौशलों की बात करें तो प्रोग्रामिंग, खासकर C++ और पाइथन आनी चाहिए। सेंसर टेक्नोलॉजी और एआई इंटीग्रेशन की समझ भी जरूरी है। ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्डुइनो जैसे टूल्स सीखें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा। शुरुआत कैसे करें? आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे एक बेसिक रोबोट जो लाइन फॉलो करता हो। रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस जैसे टेक फेस्ट या रोबोकॉन में हिस्सा लें। भारत में ग्रे ऑरेंज और एडवर्ब जैसे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप ट्राई करें। लिंक्डइन पर रोबोटिक्स प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें। करियर के रास्ते क्या हैं? आप रोबोटिक्स टेक्नीशियन के तौर पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप रोबोट्स को असेंबल और टेस्ट करेंगे। अनुभव के साथ आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, जो रोबोट्स डिजाइन करते हैं। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं तो ऑटोमेशन लीड बन सकते हैं। भारत में मेक इन इंडिया और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इस फील्ड में जॉब्स बढ़ रहे हैं। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। अनुभव के साथ ये 15 से 30 लाख रुपए तक जा सकता है। चुनौतियां हैं जैसे हाई इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल जटिलता, लेकिन अगर आप मशीनों को जिंदगी देना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। तो क्या आप तैयार हैं रोबोट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए? आज ही आर्डुइनो डाउनलोड करें और अपना पहला रोबोट बनाएं। आपका 7वां करियर ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी डेवलपर्स। क्या आपने कभी VR हेडसेट पहनकर गेम खेला है या वर्चुअल दुनिया में घूमने का मजा लिया है? अगर हां, तो आप वर्चुअल रियलिटी डेवलपर्स का कमाल देख चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गेमिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में VR और AR की मदद से नई दुनिया बनाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है डिजिटल दुनिया बनाना जो इतनी रियल लगे कि आप उसमें खो जाएं। भारत में VR का इस्तेमाल गेमिंग, ट्रेनिंग और यहां तक कि मेडिकल सिमुलेशंस में हो रहा है। स्टार्टअप्स जैसे लेंसकार्ट और गेमिंग स्टूडियोज VR डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिजाइन या गेम डेवलपमेंट में बीटेक या BSc करें। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो VR AR स्पेशलाइजेशन चुनें। कोर्सेरा और यूनिटी के फ्री कोर्सेज आपको VR डेवलपमेंट की बेसिक्स सिखा सकते हैं। भारत में NID और IIT VR से जुड़े कोर्सेज ऑफर करते हैं। कौशलों की बात करें तो यूनिटी और यूनरियल इंजीन नामक आपके मुख्य टूल्स होंगे। 3D मॉडलिंग के लिए ब्लेंडर सीखें। C++ और C जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी जरूरी हैं। अगर आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा। शुरुआत कैसे करें? यूनिटी पर फ्री ट्यूटोरियल्स फॉलो करें और एक बेसिक VR गेम बनाएं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क पर VR प्रोजेक्ट्स लें। भारत में गेमिंग स्टूडियोज जैसे 99 गेम्स में इंटर्नशिप ट्राई करें। लिंक्डइन पर VR डेवलपर्स से कनेक्ट करें।
करियर के रास्ते क्या हैं? आप जूनियर वीआर डेवलपर के तौर पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप बेसिक वीआर एप्लीकेशंस बनाएंगे। अनुभव के साथ आप वीआर डिजाइनर या प्रोजेक्ट लीड बन सकते हैं। भारत में मेटावर्स और वीआर की डिमांड बढ़ रही है, तो जॉब्स के मौके ढेर सारे हैं। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 5 से 12 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। अनुभव के साथ ये 15 से 35 लाख तक जा सकता है। चुनौतियां हैं जैसे टेक्निकल लिमिटेशंस और हाई इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप वर्चुअल दुनिया बनाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया बनाने के लिए? आज ही यूनिटी डाउनलोड करें और अपना पहला वीआर प्रोजेक्ट शुरू करें। आपका 8वां करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ स्पेशलिस्ट। क्या आपने कभी गूगल पर कुछ सर्च किया और सबसे ऊपर आने वाली वेबसाइट पर क्लिक किया, या इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देखकर कुछ खरीदा? ये सब डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ स्पेशलिस्ट्स का कमाल है। अगर आपको मार्केटिंग, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का मिक्स पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए बनी है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है वेबसाइट्स को गूगल जैसे सर्च इंजन्स में टॉप पर लाना। भारत में ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स और यहां तक कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की तलाश में है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और डिजिटल एजेंसीज जैसे डेंटसू इस फील्ड में जॉब्स ऑफर करती हैं। इस फील्ड में आने के लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या बिजनेस में बीबीए या बीए करें। एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग आपको लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करेगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो गूगल डिजिटल गैराज और हबस्पॉट के फ्री कोर्सेज शुरू करें। भारत में एनआईआईटी और मैनिपल प्रो लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं। कौशलों की बात करें तो एसईओ, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। गूगल एनालिटिक्स और अहरेफ्स जैसे टूल्स सीखें। कंटेंट क्रिएशन और राइटिंग स्किल्स भी जरूरी हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस में अच्छे हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा। शुरुआत कैसे करें? गूगल एनालिटिक्स का फ्री कोर्स करें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर पर छोटे एसईओ प्रोजेक्ट्स लें। भारत में स्टार्टअप्स जैसे अर्बन क्लैप में इंटर्नशिप ट्राई करें। लिंक्डइन पर डिजिटल मार्केटर्स से कनेक्ट करें। करियर के रास्ते क्या हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनी के तौर पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप सोशल मीडिया कैंपेन्स मैनेज करेंगे। अनुभव के साथ आप एसईओ स्पेशलिस्ट या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस फील्ड में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। वेतन की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए RS3 8 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत होती है। अनुभव के साथ ये RS 10-25 लाख तक जा सकता है। चुनौतियां हैं जैसे तेजी से बदलते गूगल एल्गोरिदम और हाई प्रेशर, लेकिन अगर आप ऑनलाइन दुनिया में ब्रांड्स को चमकाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। तो क्या आप तैयार हैं डिजिटल दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए? आज ही गूगल एनालिटिक्स का फ्री कोर्स शुरू करें और अपना पहला कैंपेन बनाएं। जय भीम दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में बताए गए ये 7 करियर ऑप्शंस आपके लिए प्रेरणा बने होंगे। ये वो फील्ड्स हैं जो न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि समाज में सम्मान और स्वाभिमान भी दिलाएंगे। अगर आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं। चाहे वो ऑनलाइन कोर्स शुरू करना हो, कैगल पर प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपका एक लाइक और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया और आपका अगला स्टेप क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय भीम, जय भारत।